श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम को बुलाने के लिए सुमंत्र का प्रशेषण। चा राजवचनम श्रुत्वा शिरसा पणिपत्य तम निर्जगाम नृपवासन्यमानः प्रियम महत। महाराज के वचनों को सुन और उनको प्रणाम कर सुमंत्र राजभवन से चल दिए। वे अत्यंत प्रसन्न थे कि आज राम का राज्याभिषेक होगा। प्रपन्नो राजमार्गः चा पताका ध्वज शोभितम् हस्त प्रमुदितः सुतो जगामशु विलोक्यन। सुमंत्र रंग बिरंगी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर उपस्थित हो इधर उधर देखते भालते हर्षित होते हुए शीघ्रता से चलने लगे। ततो ददर्श रुचिरम कैलास शिखर प्रभम रामेश्वरम सुमंत्रस्तु शक्र वेशम संप्रभम। थोड़ी ही देर में सुमंत्र ने मनोहर कैलाश पर्वत के शिखर के समान उज्जवल और इंद्र भवन के समान सुंदर राम भवन को देखा। उपस्थिते समकीर्णा जनेर जलिकार भी उपाध्याय समाक्रांतस्तथा जनपदे जने। उस समय वहां अनेक लोग हाथ जोड़े हुए उपस्थित थे। वहां अनेक राष्ट्रों के लोग भी थे जो श्री राम को उपहार देने के लिए भेंट की वस्तुएं लिए हुए उपस्थित थे। सा तदंतपुर द्वारम समतित्य जनाकुलम प्रविक्ताम ततः कश्यमासासद पूर्णावित। सुमंत्र अंतःपुर के उस द्वार को जिस पर लोगों की बड़ी भीड़ थी लांग कर भीतर के द्वार पर पहुँचे जहाँ भीड़ न थी। प्रतिवेदित माज्ञाय सुतम भयंतरम पितुः तत्रे वान्याया मास राघवा प्रिय काम्याय। द्वारपालों द्वारा सुमंत्र के आने का समाचार सुन और उन्हें अपने पिता का अंतर्गण समझकर श्री राम ने उन्हें भीतर ही बुलवा लिया जिससे सुमंत्र प्रसन्नता अनुभव करे। त्वं वैष्णव संकाश्च मुपविष्टम स्वलकृतं ददर्श सुतः पर्येण स्वर्णेन सोत्तरच्छदे। सुमंत्र ने भीतर जाकर देखा कि श्री राम गद्दा चादर आदि से सुसज्जित स्वर्ण पलंग पर कुबेर जैसे आभूषण धारण किए हुए हैं। त्वं तपंत मिवादित्य मुपन्ननन स्वतेजसा ववंदे वरंदम वंदी विनियज्ञो विनीतवत। श्री राम अपने तेज से माध्याय के सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो रहे थे। शिष्टाचार में निष्णांत सुमंत्र ने वरदाता श्री राम का नम्रता पूर्वक अभिवादन किया। प्रजलस्तु सुखम पृष्ठा विहार शयने स्थितम राजपुत्र मुवाचिदम सुमंत्रो राज सत्कृतः। महाराज से सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर शय्या पर विराजमान श्री राम से कुशल क्षेम पूछकर यह कहा। कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वं दृष्टुमिच्छति महिष्या सह केक्या गमत्याम तत्र मां चिरम। हे कौसल्या के सुपुत्र केकई सहित महाराज दशरथ आपको देखना चाहते हैं, आप वहां शीघ्र चलिए। एव मुक्तस्तु सहस्टो नरसिंहो महाधुतिः ततः सम्मान्यमास सीता मिदुमुवाचः। सुमंत्र की बात सुन पुर सिंह तेजस्वी श्रीराम अति प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक सीता जी से बोले। देवी देवसच्य देवी चा समागम्य मदंतरे मंत्रेते ध्रुवम किचिति भिषेचनम सहितम। हे देवी माता केकई और पिताजी एकत्र बैठे हुए अवश्य ही मेरे अभिषेक के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं। लक्षित्वा अभिप्रायम प्रिय कामा सुदीक्षिणा सचोदयति राजानम मदर्थ मदिरेक्षणे। हे सुलोचने मेरा अनुमान है कि मेरी हितैषिणी चतुरा केकई महाराज का अभिप्राय जानकर मेरे अभिषेक के लिए महाराज को प्रेरित कर रही होंगी। अहम शीघ्र मितो गत्वा द्रक्ष्यामि चा महीपतिम। सह
त्वं परिवारेण सुखमापस्व रामस्व चा। अब मैं तुरंत यहाँ से जाकर महाराज के दर्शन करूंगा, तुम यहाँ अपनी सखियों के साथ आनंद मनाओ। अतः सीतामनुज्ञाप्य कृतकौतुक मंगलः निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात्। इस प्रकार सीता जी को आदेश देकर अपने राज्याभिषेक के लिए मंगलाचार पूर्वक श्रीराम सुमित्र के साथ अपने भवन को प्रस्थानित हुए। ततः पावक संकाश मारुरोह रथोत्तमं वैग्याग्र पुरुष व्याघ्रो राजतम राजनंदनः। तदंतर दशरथ नंदन पुर सिंह श्रीराम उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए जो अग्नि के समान चमकता था और जो व्याघ्र चर्म से मड़ा हुआ था। छत्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोप भ्रांतरः भ्राता रथ मातस्थ्याय पृष्ठतः। श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण हाथ में शस्त्र और चंवर लिए हुए रथ में पीछे बैठकर उनकी रक्षा कर रहे